नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 10 और सीजीएसटी एक्ट 2017 के बारे में। इसके पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 हम कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे सेक्शन 10 जो आता है चैप्टर 3 के अंदर। और चैप्टर 3 बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, मतलब कलेक्शन और जो चार्ज होते हैं टैक्स के वो कैसे होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं सेक्शन 7 से लेकर 11 तक। और हमने 7, 8, 9 कवर कर चुके हैं। 10 हम आज कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में 11 के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ये सेक्शन जो कंपोजिशन लेवी और कंपोजिशन स्कीम के नाम से लोग हम आप समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द आई ऑफ ए स्मॉल टैक्स पेयर या इन द आई ऑफ ए स्मॉल बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या लीगल कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अपने क्लाइंट को सही सुझाव दे सके कि उनके लिए कौन सा स्कीम कितने फायदे तक है। तो आप सोचेंगे कि इस स्कीम का फायदा क्या है, तो चलिए समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कंपोजिशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ ये प्रोवाइड किया है, एक रिलीफ प्रोवाइड किया है स्मॉल टैक्स पेयर या स्मॉल बिजनेसमैन के लिए कि अगर आप छोटे कारोबारी हैं, अगर आपका कारोबार छोटा होता है, एक सर्टेन लिमिट तक होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट सेट कर दिया है कि अगर इस लिमिट के दायरे में अगर आप कारोबार करते हैं, या सर्टेन जो एरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फिक्स किया है कि अगर आप इस एरिया के अंदर काम करते हैं और सर्टेन थिंग्स है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ये सारे अगर आप पे लगा दिया जाए, अगर आप इस सारे चीज के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर आप आते हैं तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि इस स्कीम का फायदा उठाने से लाभ क्या है, हमारा बेनिफिट क्या है। तो देखिए, बेनिफिट ये होता है कि जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है, जो बहुत तरह के जो टैक्स है, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, ये सबसे मुक्ति है। बर्डन ऑफ रिटर्न हो, जो बहुत तरह के रिटर्न लगाए जाते हैं, एक आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इस स्कीम का फायदा उठाने वाले को पूरे साल में 5 रिटर्न लगाने होते हैं। और जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उन्हें पूरे साल में 25 रिटर्न लगाने होते हैं। तो एक 25 रिटर्न और एक 5 रिटर्न में कितने ज़्यादा गैप हैं, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो अब आपके मन में चलता होगा स्कीम तो अच्छा है, कहाँ 25 और कहाँ 5, अब आगे भी बताइए। तो आगे सुनिए। तो इस स्कीम के तहत बर्डन ऑफ टैक्सेशन, बर्डन ऑफ रिटर्न, बर्डन ऑफ अकाउंटिंग, इस सब से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। इसका सिंप्लीफाइड तरीका यही था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो इन सब झंझटों में ना पड़ के अपना बिजनेस स्मूथली कर सके, सिंप्लीफाइड वे में, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब काम करने का तरीका, उनका प्रोसेस जो हो वो ईजी हो, वो इन सब झंझटों में ना पड़े, अपने काम को आसानी से करते रहे, क्योंकि वो स्मॉल टाइप ऑफ टैक्स पेयर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, कहाँ इतने झंझटों में पड़ते रहेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इस स्कीम को। देखिए, पहला चीज बताता है एलिजिबिलिटी, मतलब क्या क्राइटेरिया है इस स्कीम को लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्मॉल टैक्स पेयर या स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एक लिमिट सेट कर दिया है कि अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 में डिफाइन है, फिर भी आप समझ लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट आते हैं, आपके टैक्सेबल सप्लाई आते हैं, अगर आप एग्जेम्प्ट कोई भी गुड्स करते हैं तो वो भी आते हैं, और अगर आप सेम पेन बेसिस पे कितने भी अगर कारोबार करते हैं उन सब कारोबार से होने वाले सेल को भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये 4 चीज इंक्लूड होते हैं और 3 चीज एक्सक्लूड होते हैं। पहला, अगर आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हैं जस्ट लाइक आरसीएम, तो वो चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कोई भी टैक्स का पार्ट जो होता है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ भी हो टैक्सेशन का पार्ट, वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और आप कोई भी लोन्स या एडवांसेस अगर किसी को देते हो तो उस चीज को भी टर्नओवर से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो 4 चीज इंक्लूड होते हैं, 3 चीज एक्सक्लूड होते हैं। ये आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 में डिफाइन है, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब पूरा कारोबार जो होता है, वो साल भर में अगर 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है, या 75 लाख से कम है कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट को, तो वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, वो इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब आपके अंदर ये जिज्ञासा जाग गया होगा, ये स्कीम तो अच्छा है, क्योंकि आपके मन में तो ये बैठ गया होगा कि मेरा कारोबार कितना है, 1.5 करोड़ के अंदर है या 75 लाख के कम है। तो पहले ये समझ लीजिए 75 लाख किन के लिए है। ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, टोटल 8 हमने इन्हें शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना है, आप इन्हें ध्यान समझिए। पहला है एएम, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।
फिर आता है MM मणिपुर मिजोरम, फिर है NST नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा, और यूके मीन्स नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड। ठीक है, तो इन 8 स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो साल भर में जो प्रीसीडिंग ईयर है, जो साल बीत चुका है, उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि हमने पिछले साल कितना का बिजनेस किया था। तो अगर आपने साल भर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख या 75 लाख से कम होती है तो आप स्कीम का फायदा ले सकते हैं। या अदर देन इन स्टेट के तहत, इन स्टेट को छोड़ के अदर देन किसी भी स्टेट में रहते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, कहीं भी रहते हैं, तो आप 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम का अगर बिजनेस करते हैं साल भर में तो आप स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो अब आपके मन में 2 चीज़ तो क्लियर हुई होगी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका टर्नओवर कितना है, क्या आप स्कीम का फायदा ले सकते हैं कि नहीं। क्लियर। अब चलिए तीसरे स्टेप की तरफ, इसे लेने से अब बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि आपको ये जो भी टैक्सेशन होते हैं 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस सब से मुक्ति है। आपको सिंपली क्या करना है, आपने जितना भी टर्नओवर किया है, मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं, अगर आपने साल भर में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है तो 1.5 करोड़ का सिर्फ 1% या 5%, आगे बताएंगे कब, 1% या 5% ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है और कुछ नहीं। यस, आपको सिर्फ अपने कारोबार का या तो 1% या तो 5% ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है और आप निश्चिंत, आप अपने काम में काम करते रहिए, गाना गाइए। तो आप अगर इस लिमिट के अंदर आते हैं तो आप तो अभी फिक्स होंगे, चलो हम 1% या 5% देंगे, लेकिन 1% किन के लिए, 5% किन के लिए, इसको जानते हैं। 1% होते हैं ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या अदर सप्लायर के लिए। मगर मतलब आप कोई भी गुड्स को खरीदते हैं या बिक्री करते हैं, परचेस करके अगर आप सेल करते हैं तो आप सिंपली गवर्नमेंट को जो भी सेल करते हैं, पकड़ लीजिए 1000 रुपया में खरीदे और उसे 1500 में बेच दिए, तो 1500 के ऊपर आप 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए, 15 रुपया। सिंपल, कोई किसी से टैक्स लेना नहीं है, आप सिंपली गवर्नमेंट को 1% टैक्स दे दीजिए, किसी से कोई टैक्स नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई चीज को बनाते हैं फिर बिक्री करते हैं, तो भी गवर्नमेंट को आप 1% टैक्स दे दीजिए। आप कुछ भी बनाएं, साल भर में 50 लाख का बिजनेस किए, आप उसके ऊपर 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए, आप निश्चिंत, आप अपना काम करते रहिए। सिवाय इन मैन्युफैक्चर में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको नोटिफाई कर दिया है कि आप इन चीज का मैन्युफैक्चरर हैं तो आप स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर हैं, पान मसाला का मैन्युफैक्चरर है, टोबैको का मैन्युफैक्चरर है, तो आप स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। ये सर्टेन लिमिट है, ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तीसरा है, अगर आप कोई भी सप्लायर हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, अगर आप रेस्टोरेंट के सर्विस को छोड़ के कोई भी सप्लायर है तो आप इस 1% का फायदा ले सकते हैं, आपको सिर्फ 1% टैक्स देने होंगे। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट के सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां अल्कोहल ना होता हो, वहां आपको 5% अपने कारोबार का गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो आपका ये भी क्लियर हुआ होगा कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, टर्नओवर लिमिट भी आपके मन में सेट हो गया होगा। अब यहाँ से आपका ये सेट हो गया होगा कि आप किस तरह के बिजनेस करते हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है या रेस्टोरेंट सर्विस है, इसी 4 कैटेगरी में आते होंगे। तो अगर इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, तो आप 1% गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए और आराम से अपना बिजनेस करते रहिए। या अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है और आराम से बिजनेस करना है। ये टैक्स देना कैसे है, तो देखिए, आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना होगा। टैक्स देने के लिए आपको क्वार्टरली सिर्फ रिटर्न देना है, जिस रिटर्न का नाम होता है CMP 08। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में सिर्फ एक बार, आप 3 महीने में सिर्फ एक बार अपने कारोबार का हिसाब किताब कीजिए कि आपने कितने का बिक्री किया है, कितने का सेल किया है, उसके ऊपर सिर्फ 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए अगर इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, या 5% टैक्स दे दीजिए अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस है तो। ठीक है, आप भी समझिएगा तो बढ़िया है। तो मान लीजिए क्वार्टर में 1, तो पूरे साल में कितना, 4, और पूरे साल का एक बार लेखा जोखा आपको GSTR 4 के तहत गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है कि हमने हर क्वार्टर में इतना किया, पूरे साल में इतना किया। तो टोटल 5 रिटर्न आपको लगाने हैं, आपका बिजनेस कंप्लीट, आपका रिटर्न कंप्लीट। हर क्वार्टर में एक बार गवर्नमेंट को हिसाब दीजिए और पूरे साल में एक बार हिसाब दीजिए, कंप्लीट। तो आपका क्वार्टर रिटर्न हो जाएगा जिसका नाम होता है CMP 08, और एक फाइनल रिटर्न जो लगाएंगे वो हो जाएगा GSTR 4। तो कितना आसान है। लेकिन चलिए अब जानते हैं इसके रेस्ट्रिक्शन के बारे में। आपके मन में सब डाउट तो हो गया, ये तो अच्छा बिजनेस है।
अब मेन आता है इसका रेस्ट्रिक्शन कि रेस्ट्रिक्शन क्या है। देखिए रेस्ट्रिक्शन, पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में ही सिर्फ आप अपना ये बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम अगर मान लीजिए अगर हम गुजरात में हैं तो आप गुजरात से बाहर मतलब महाराष्ट्र हो, एमपी हो, यूपी में हो, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, किसी को बिक्री नहीं कर सकते कुछ चीज़। आपको विद इन स्टेट में ही सारा कारोबार करना होगा, बाहर नहीं। बाहर तभी हो सकता है अगर आपका सेम पेन बेस में हो, मतलब आपका ही खुद का बिजनेस हो। सेम पेन बेस पे अगर आप कहीं और लिए हो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, तो अपने ही फर्म को आप सेल कर सकते हो, किसी दूसरे को नहीं। तो आपका पहला रेस्ट्रिक्शन यही है, आपको विद इन स्टेट ही सारा काम करना होगा। जिस स्टेट में है वही इस स्टेट में करना होगा। इस रेस्ट्रिक्शन के कारण ही बहुत सारे टैक्स पेयर क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये हो गया पहला रेस्ट्रिक्शन। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, नॉट सप्लाई बाय ई कॉमर्स। जैसे आप ऑनलाइन देखते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। क्योंकि पहला चीज, ये कंपोजिशन डीलर को नहीं लेंगे, क्योंकि इनका तो हर स्टेट में माल सप्लाई होगा और आपको तो पहले ही बता दिया गया है कि आप सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल करोगे, तो आपका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाएगा ही नहीं। इसलिए आप ऑनलाइन जो कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन। तीसरा रेस्ट्रिक्शन, आप नॉट टू क्लेम आईटीसी। आप किसी से आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेस किया, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ा, और आप जब गवर्नमेंट से ये क्लेम करोगे कि हमने तो जीएसटी नंबर ले रखा है, तो हमने जिसे परचेस करते वक्त टैक्स दिया था, हमें वो पैसा क्लेम के रूप में दे दीजिए, वो आप नहीं कर सकते हो। आप जो पेमेंट कर दिए टैक्स, वो आपका चला गया। और चौथा चीज, नॉट टू चार्ज एनी टैक्स। आप किसी भी सप्लायर को जिसे आप बेचोगे या जिस कस्टमर को आप बेचोगे, उससे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ गवर्नमेंट को अपने आमदनी में से जो भी आप सेल करते हो उसमें से 1% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ना कि आप किसी भी कस्टमर से टैक्स चार्ज करके दोगे। आप किसी पे टैक्स चार्ज ही नहीं करोगे। सपोज कीजिए अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, अगर 20,000 का खरीदा, उसमें इंक्लूडिंग टैक्स है 18%, तो आपको तो टैक्स देना पड़ गया। लेकिन आप जब उस मोबाइल फ़ोन को बेचोगे तो आप सिर्फ उस पर अपना 1,000, 2,000, 5,000 प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच दोगे। उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करोगे कि भैया हमने 18% दिया था, आप भी हमको 18% दो। नो, आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना है। आपको सिर्फ आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया था, इस टोटल को इंक्लूड करके, मान लीजिए 20,000 में खरीदा था और 5,000 उसमें ऐड कर दिए, तो 25,000 रुपया के ऊपर आपको 1% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ना कि किसी से टैक्स चार्ज करके। टैक्स चार्ज ही नहीं करना है किसी पे। ये रेस्ट्रिक्शन है बहुत बड़ा। उसके बाद आता है, आप जब किसी को बिल सेल करोगे तो बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर टैक्स तो आप ले नहीं रहे हो। तो टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा रहना चाहिए। तो क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। हम ये बिल को सप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वहाँ ये मेंशन होना चाहिए कि यू आर अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। उस पर एक स्टैम्प होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ तो बड़ा मजा आया होगा कि चलिए हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस टर्नओवर के अंदर आते हैं, तो इस कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर कुछ चीज़ें लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, या जो करते हैं अपने स्टेट में रह के सिर्फ बिजनेस, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए स्कीम है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब चलिए कुछ चीज़ें जानते हैं इससे रिलेटेड फॉर्म के बारे में। तो पूरे कंपोजिशन में टोटल 8 फॉर्म से मैटर करता है। पहला CMP 01 के नाम से। CMP 01 अगर कोई जब नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो टू ऑप्ट फॉर द स्कीम, इस स्कीम का फायदा लेने के लिए CMP 01 के तहत उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। CMP 0T होता है आपका विलिंगनेस टू ऑप्ट। अगर मान लीजिए कभी आप रेगुलर में थे, अब आपका मन है कि हमें कंपोजिशन में जाना है, तो आपका इच्छा हुआ, विलिंगनेस हुआ, तब आप CMP 02 के तहत इस स्कीम का ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। CMP 03 ये कहता है कि डिटेल ऑफ स्टॉक और RCM, आपका जो भी स्टॉक है, या RCM मतलब इनवर्ड सप्लाई के बेसिस पे जो भी सर्विस आप लिए हैं, उनका डिटेल आप CMP 03 के तहत गवर्नमेंट को प्रोवाइड कीजिए। CMP 04 कहता है कि विड्रॉल, अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये स्कीम अच्छा नहीं लग रहा है, आप विड्रॉल कर लीजिए CMP 04 के तहत। CMP 05 ऑफिसर सो कॉल नोटिस आपको भेज सकते हैं अगर आप कुछ उसमें टैक्सेशन से भूल या कोई छेड़छाड़ या कुछ गड़बड़ी होती है, तो ऑफिसर आपको सो कॉल नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस इशू कर सकती है CMP 05 के तहत।
और आप उनका रिप्ले कर सकते हो CMP 06 के तहत। उसी सो कॉल्ड नोटिस का जो रिप्ले होता है आप CMP 06 के तहत कर सकते हो। फिर आता है CMP 07, मतलब आप कोई भी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफिसर आपको इशू कर सकते हैं CMP 07 के तहत। और सबसे लास्ट में आता है CMP 08, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होते हैं। आप अपना खुद लेखा जोखा तैयार करके गवर्नमेंट को CMP 08 के थ्रू रिटर्न प्रोवाइड कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया था कि टोटल 5 रिटर्न होते हैं, ये सब क्या है? तो देखिए, आप जब बिजनेस करते हो तो आपको सिर्फ रिटर्न से फर्क पड़ना चाहिए। ये जो आपके कंसल्टेंट होते हैं, ये उनके लिए है कि वो किस फॉर्म के तहत क्या चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ को विड्रॉल करेंगे, किस चीज़ के अंदर नोटिस का जवाब देंगे, नोटिस का जवाब पाने के लिए कौन सा फॉर्म का यूज करेंगे और रिटर्न सबमिट कैसे करेंगे। ये उनके लिए है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए सिर्फ ये देखना है कि पूरे साल में 5 रिटर्न लगाने हैं, क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 और पूरे साल में एक GSTR 4। तो टोटल 5 रिटर्न इनकम पोजीशन डीलर के अंदर होता है। टर्नओवर लिमिट सेट कर दिया गया है, स्टेट फिक्स कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन फिक्स कर दिया है, परसेंटेज फिक्स कर दिया है। तो आई होप आप खुद समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये स्कीम आपके लिए कितने फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे नहीं है, और नहीं है तो किसी और के लिए तो ज़रूर होंगे, क्योंकि स्कीम का फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल होगी, नीडफुल होगी, बेनिफिट के लिए होगी। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।